अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सियालकोट के अंदर बाइकर्स कम्युनिटी के इस ग्रुप के अंदर। ये वही कम्युनिटी है जो आज से चंद माह पहले पाकिस्तान के ये 25 बाइकर उम्रे के लिए पाकिस्तान से सऊदी अरब का इन्होंने सफ़र किया। मेरे साथ मौजूद हैं बाबा टूरिज़म में ही मैं इनको कहूँगा मुकर्रम तरीन साहब, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो टूरिज़म का बेड़ा उठाया हुआ है और ख़ास तौर पे जो बाइकर्स की कम्युनिटी है उसके ये रूह रवां भी हैं। और आज इन्हीं के तवस्सुत से आज यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से सियालकोट के अंदर वो बाइकर्स इकट्ठे हुए हैं और ख़ास तौर पे वो 25 अफराद जो पाकिस्तान से सऊदी अरब का उम्रे के लिए सफ़र करके आए। हमारे साथ आज के हमारे खुसूसी मेहमान मुकर्रम तरीन साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या प्लान जो है वो आगे टूरिज़म के मुतालिक लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो हम आपको सियालकोट में जो है वो वेलकम कहते हैं। ये बताएं कि आपको सियालकोट में आके कैसा लगा? सियालकोट में आके अच्छा लगा। जब भी सियालकोट आते हैं और यहाँ के लोगों की बेहद मोहब्बतें हमें कई दिनों कई महीनों तक याद रहती हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यार वाले लोग हैं। और सियालकोट में तो हमारी जो बाइकर्स कम्युनिटी वो भी बहुत ज़्यादा है, तो उनकी चाहतें उनकी मोहब्बतें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। सर, आपने माशाल्लाह पाकिस्तान में एक किस्म का पहला ये ग्रुप था बाइकर्स का जो पाकिस्तान से ट्रैवल करता हुआ बाइक के ऊपर जो है वो उम्रा करने सऊदीया पहुंचा। क्या इसके पीछे आपके मकासद थे और कैसे ये इनिशिएटिव लिया? ये ऐसे था कि पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान देखते हैं, पाकिस्तान से गुज़र जाते हैं। तो हमारे माइंड में आया कि पाकिस्तान में हम इतनी बड़ी कम्युनिटी है, पाकिस्तान से बाहर भी जाना चाहिए, पाकिस्तान से बाहर भी जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी चाहिए। तो उस सिलसिले में हमने सऊदी अरेबिया को फोकस किया कि उससे अच्छी और कौन सी जगह है कि हम उम्रा भी करें, रोज़ा रसूल पे भी हाज़िरी दें। तो ये हमने उस पे सोच पे ये प्लान किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और बहुत ही इज़्ज़तों से अल्लाह ताला ने नवाजा। सर, आगे के आपके क्या प्लान हैं? ये फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था आपके एक बाइकर क्लब का भी, इसके आगे भी आप कोई टूर प्लान करने जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह हमारे 2 प्लान चल रहे हैं। नवंबर में हम उम्रे पे दोबारा एक ग्रुप को लेकर जाएंगे। अच्छा। और अक्टूबर में हमारा थोड़ा वर्क कर रहे हैं कि पाकिस्तान से हम यूरोप जाएं। तो प्लान ये था हमारा कि 14 अगस्त हम वहाँ सेलिब्रेट करें यूरोप के किसी कंट्री में। लेकिन अब टाइम थोड़ा है, वीज़े के प्रोसेस हैं, लेटर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, चीज़ें। तो अभी टाइम हमारे पास थोड़ा है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम यूरोप जाएंगे और पाकिस्तान की जो बाइक्स हैं अब आपको दुनिया के हर कोने में इंशाल्लाह नज़र आएंगी। अच्छा सर, एक आम जो बाइकर है, आपको तो मैं कहूँ कि आप बाबा टूरिज़म हैं तो बात गलत ना होगी, एक चेहरा है आप पाकिस्तान के अंदर टूर का, तो आम जो बाइकर है क्या वो भी कोई इंटरनेशनल टूर्स पे जा सकता है इस तरह से? बिल्कुल जा सकते हैं जी। मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। और उस के लिए मैं कहूँगा कि बड़ी अच्छी एक सेइंग है, व्हेन यू लुक द मिरर यू सी द ब्यूटीफुल फेस एंड द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह। जब आप शीशे में अपना अक्स देखते हैं तो कोई आम चीज़ नहीं होती, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक खड़ी होती है जिसे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा। फिर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? और पाकिस्तानी जो हमारी यूथ है इसमें बहुत टैलेंट है और मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला ने जिसको जो सलाहियतें दी तो उसको वो यूटिलाइज़ करे। और बिल्कुल हमारी यूथ जा सकती है और घूमे फिरे और पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो डेवलप करें। और मेरे ख़्याल में हर पाकिस्तानी का हक बनता है, फ़र्ज़ है कि वो अपनी पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करे। वो जिस कैपेसिटी में भी कर सकता है, जो उसके पास अल्लाह ताला ने कोई चीज़ उसको अता की है तो इस धरती का हक अदा करे। जी सर, आज के इवेंट के बारे में बताएं। आपने माशाल्लाह सियालकोट में भी माहौल बना दिया है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो बाइकर्स इकट्ठे हो गए हैं। आज के इवेंट के बारे में बताएं, बेसिकली ये है क्या था? जी, सियालकोट के जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने जो सफ़र नूर पे हमारा ग्रुप गया 25 बाइकर्स का मोटरसाइकिल पे गया, तो एक मुक़द्दस सफ़र था। उसके लिए यहाँ इन्होंने
एक वेलकम और अवार्ड्स की एक तकरीब ऑर्गेनाइज़ की थी और बहुत बड़ी तकरीब थी। इसमें बहावलपुर से, मुल्तान से, लाहौर और पिंडी से और मुख्तलिफ़ दीगर शहरों से लोगों ने यहाँ शिरकत की। बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह की मेरे ख़्याल में हौसला अफजाई होनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट उसको इनकरेज करती है। तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गवर्नमेंट भी ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करें ताकि बच्चे भी एक हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, पॉजिटिव सरगर्मियों की तरफ आगे बढ़ें। तो हौसला अफजाई ही बंदे को मोटिवेट करती है और एनर्जी गेन करके हम और आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये इस तरह के होने चाहिए। और अच्छी कौमें तभी बनती हैं जब उनकी यूथ को एप्रिसिएशन मिलती है, हौसला अफजाई मिलती है, तो यूथ आगे बढ़ती है और वही कौम और मुल्क का नाम रोशन करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू।